हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास औसत की चौथी क्लास है। इस क्लास में हम इससे पहली जो क्लास थी उसमें डेविएशन मेथड की शुरुआत कर ली थी। हमने लगातार संख्याओं पर क्वेश्चन किए थे, उनके शॉर्टकट सीखे थे। आज हम बात करेंगे डेविएशन मेथड के क्वेश्चंस की, क्योंकि हमने इससे पहले डेविएशन मेथड सीख लिया था कि एक्चुअली होता क्या है डेविएशन मेथड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस की, और उसमें पहला ही क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि कैलकुलेशन बिना कैलकुलेशन किए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 51 है, 51 है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है वो 68 है, 68 है। तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक होता है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर करें तो 2 तरीके हैं हमारे पास, और वो दोनों ही मैं आप डिस्कस करूंगा। तो जो पहला तरीका है उसको समझो। पहले जो जनरल तरीका है, जो मेथड लेंदी है, उसको देखें कि उसने ये कहा है कि हमारे पास 8 विद्यार्थी हैं। ये डेविएशन मेथड की भी बात करूंगा मैं थोड़ी देर बाद। पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि 8 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 51। ये कौन है? स्टूडेंट। ये क्या है? एवरेज। अगले जो है 9, उनका है 68। हम जानते हैं कि जब हम एवरेज का संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें योग मिलता है, हमें सम मिलता है। तो हम यहाँ से योग भी निकाल सकते हैं। योग कितना हो जाएगा? इन 8 का योग कितना हो जाएगा? 8 एकन 8, 8 पंच 40। इन 9 का योग कितना हो जाएगा? सम 9 8 72, 9 6 54 और 7 61। जो भी है आप देख लेंगे, करके देख लेना। ये आपका योग आ गया है। अब हमें पता है कि सबका औसत चाहिए पूरे का, और औसत कहता है योग बटे संख्या। मतलब एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स या काउंटिंग ऑफ नंबर्स। तो सम हमारा कितना हो जाएगा? 408 + 612 अपॉन संख्या कितनी हमारी? 8 और 9 17। तो हम इनको जोड़ें अगर तो कितना मिल रहा है हमें? 8 और 2 से 0, 2 6 और 4 10 बटे 17। 17 से काटेंगे तो कितना आएगा? 60। हमारी पूरी क्लास का जो एवरेज आया वो कितना आया? 60 आया, जो कि बहुत ही लेंदी तरीका है। इसलिए मैं आपको इसका दूसरा ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें अगर चाहें तो दोस्तों, आपको ये पैटर्न दिखाया मैंने, आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन ये लेंदी पैटर्न है। अभी चलो छोटी छोटी संख्या है, जब हमारी फिगर बड़ी होंगी तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। तो अनवांटेड कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसका दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, डेविएशन मेथड। और वो डेविएशन क्या, उसमें बस इतना देखना है आपको कि कितना ज़्यादा कितना कम। तो हमें काम जो करना पड़ेगा, जो वर्कआउट करेंगे हम उस पर करेंगे कितना ज़्यादा और कितना कम पर। जो ज़्यादा होगा और जो कम होगा उसका एवरेज निकाल लेंगे अलग से, और उसको पुराने एवरेज के साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इसको कि कैसे करना चाहिए हमें ये क्वेश्चन। तो आप देखो, 8 है और इसका 51 है, और ये 9 है, इसका 68 है। आप इन संख्याओं के बीच में कहीं कोई संख्या मान सकते हैं आप अपने मन से। तो हमने इनके बीच में मान लो, मैंने माना कि इनका एवरेज 60 आएगा। टोटल पूरे क्लास का एवरेज 60 है। तो हम देखेंगे कि 60 से ये कितना कम है? 9 कम है। और ये 60 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं पर? 8 पर। तो 8 9 72, 72 माइनस 72 हो गया। और ये 8 कितने पर? 9 पर। ये प्लस है तो प्लस 72 हो गया। अब इन दोनों का जो इफेक्ट आया, जो प्रभाव आया, वो कितना आया? एक तरफ आप 72 घटा रहे हैं, एक तरफ 72 जोड़ रहे हैं, तो इफेक्ट क्या आएगा? 0। तो दोनों का जो इफेक्ट आया वो कितना आया? 0। कितनी संख्याओं पर?
8 और 9 17 पर। तो ये मेरा एडिशनल जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एवरेज निकल के आया, और 0 से तो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 60 माना था, हमने जो पूरी क्लास का जो औसत एवरेज माना था 60, उसमें क्या हो जाएगा, 0 जुड़ जाएगा, और 0 जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा हमारा 60। आपकी समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लिया करो, वो क्वेश्चंस डाल दिया करो। आप ये देख रहे हैं कि हमने डेविएशन मेथड से जल्दी कर लिया। हम देखो करना इतना है कि जो आप एवरेज मान के चल रहे हैं उससे कम या ज़्यादा का कंपैरिजन देखना है कि आपका 60 है, 60 से 51 कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितने लोगों पर ज़्यादा है, तो 9 8 72 पर 72 ज़्यादा होगा। ये 9 8 के साथ देखेंगे तो 8 ज़्यादा है, 9 पर ज़्यादा है तो 72 ज़्यादा है। अब इफेक्ट क्या, चलो यहाँ तो बाई चांस ये 0 हो गया है, लेकिन जब हमारा 0 नहीं होता तो हम प्लस या माइनस देखते कि कितना कम या कितना ज़्यादा। मैं बताऊंगा, एक और क्वेश्चन लेकर के बताऊंगा कि कैसे इफेक्ट आता है, लेकिन आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसलिए फटाफट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप ले भी लिया होगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। सेम पैटर्न का, इसी टाइप का, इसी पैटर्न को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों को जो है प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा हमारा हाथ चलेगा। लिखें, अगला क्वेश्चन है, कक्षा के ए सेक्शन में, कक्षा के ए सेक्शन में कितने हैं, 32 लड़कों के अंकों का औसत, 32 लड़कों के अंकों का औसत, अंकों का औसत एक मिनट, मैं आपको इसे रिमाइंड दोबारा से बताता हूँ। तो पूरा क्वेश्चन देखो ढंग से। कक्षा के ए सेक्शन में 32 लड़कों के अंकों का औसत मान लो 28 है, तथा बी सेक्शन में 38 लड़कों का औसत, किसका, लड़कों के अंकों का औसत कितना है भाई साहब, 33। तो पूरी कक्षा के अंकों का औसत बताएं, का औसत क्या होगा, समझना है आपको। देखिए, मैं अगर बात करूं इसको इंग्लिश की, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो लिख लें कि द एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 28 एंड एवरेज ऑफ 38 स्टूडेंट इज 33, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहता हूं तो डेविएशन मेथड हम कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप उन 32 लड़कों का औसत लिखेंगे जो कि 28 है। फिर हम देखेंगे और दूसरे लड़के कितने, 38, इनका औसत कितना है, 33। आप अपने मन से इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या मान लें जिससे आप उससे कंपेयर कर सकें। मान लो मैंने माना पूरी क्लास का एवरेज जो है 30 है, कितना है, 30 है। अब अगर हम 30 की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि 30 से 28 कितना कम है, -2, और 33 कितना ज़्यादा है, 3। अब यहाँ से देखेंगे तो 32 2 पर कितना अंतर आएगा, 64 माइनस का, और यहाँ से देखें तो 3 ज़्यादा और 38 पर ज़्यादा, तो 3 8 24 और 3 3 9 9 और 2 11, ये प्लस का आया मल्टीप्लाई करके। अब आपको देखने को मिल रहा है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, प्लस का कितना मिला, 0 यहाँ से, और ये 50। लेकिन ये कितनी संख्याओं पर, कितने लोगों की टोटल, 32 और 38, टोटल 70 है। तो 70 पर हमें ये पता चला कि जो एवरेज का इफेक्ट बन के आया है
तो 0 से 0 कट गया, प्लस का 7 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा और 7 7 49, लगभग 0.7 बढ़ जाएगा। तो जो आपका औसत होगा, जो आपने माना था 30 और 30 से बढ़ जाएगा कितना 0.7, तो आंसर निकल के आएगा 30.7। समझ गए होंगे आप कैसे करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। तो आपने देख लिया होगा कि डेविएशन मेथड हमें कैसे लगाना है। आपको जो आपका डेटा दिया गया है उस डेटा में जो एवरेज है उसको आप अपनी ओर से कुछ भी मान करके उस एवरेज को बीच में या कहीं भी आप ऐसा माने उससे कंपेयर कर सकें, और कंपेयर करने के बाद ये देखेंगे कि जो आपने कंपेयर किया है वो कितने लोगों पर किया है। जैसे मान लो मैंने 2 का कंपैरिजन किया कि 30 जो है वो 28 जो है 38 से 2 कम है, और वो 2 कम कितने पर है 32 पर, तो 32 दूनी 64। ये 3 ज़्यादा है 38 पर ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 114 ज़्यादा है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इन दोनों का इफेक्ट कितना निकल के आया, दोनों का इफेक्ट निकला प्लस के 50, और प्लस का जो 50 आया इफेक्ट वो कितने लोगों पर आ रहा है 70 पर, तो आपको जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कितना आया 50/70 से 0.7 बढ़ जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो ये पूरे होल क्लास पर बढ़ रहा है, और होल क्लास का आपने माना कितना था 30, तो 30 में सीधा जुड़ जाएगा। इससे क्या हुआ कि आपकी वो कैलकुलेशन बच गई कि 32 का गुणा 28 से करो, फिर 33 का गुणा 38 से करो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर 70 का भाग दो, ये लेंथी हो जाता। आप समझ गए होंगे, नोट कर ले इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं अगला क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का, अब थोड़े डीप क्वेश्चन लेके चलेंगे, उनमें भी आपको ऐसे ही डेविएशन लगाना है। आज की क्लास जो है हम डेविएशन मेथड के ही सारे क्वेश्चन जो डीप क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करेंगे, क्योंकि हमने डेविएशन का जो रूप था, जो इंट्रोडक्शन था, वो हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि n संख्याओं का औसत कोई n संख्या है, उनका औसत 58 है, 58 है। यदि इसमें से 65% 65% संख्याओं में यदि इनमें से 65% संख्याओं में कुछ जोड़े, कितना जोड़े, संख्याओं में से प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए, 16 जोड़ दिया जाए, तथा शेष संख्याओं में से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए, से 9 घटा दिया जाए, तो 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, यह आपने क्वेश्चन देखा। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिक मेथड से करने के लिए आपको संख्याएं पता होनी चाहिए कि कितनी संख्याएं, समझ रहे होंगे। और संख्याएं हमें पता भी चल गई तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, बहुत ही लेंथी जाएगा क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सीधे बात कर रहे हैं संख्याओं पर, सीधे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक मेथड से मत करो, हम देखेंगे कि भाई ये संख्याएं जितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये पता है कि चेंज किसके साथ किया गया है, 65% और शेष बची है 35%। इनको अगर मैं रेशियो वाइज लूँ तो इन दोनों में रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 13 बार कटेगा और 5 से 7 बार कटेगा। तो ये 13 संख्या, पहला जो पोर्शन है वो 13 संख्याओं का है, अगला जो पोर्शन है वो 7 संख्याओं का है, दोनों में रेशियो आ गया। इन संख्याओं को प्रत्येक को 16 बढ़ाया गया है और इनमें प्रत्येक में से 9 घटाया गया है। अब देखो ये 16 है, चलो ये सही है। अब इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 16 माइनस 25 लिख सकता हूँ।
क्योंकि 16 में से 25 को घटाएंगे तो 9 ही आएगा माइनस का, और वही काम हो रहा है कि माइनस का 9 चाहिए था हमें। तो ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इनमें एक बेस बनाया हमने 16 का, दोनों में 16 है, इधर भी 16 है, इधर भी 16 है। तो इस पूरे एवरेज का जो अंतर आएगा वो 16 तो होगा ही होगा, क्योंकि इधर भी 16 है और इधर भी 16 है। तो अंतर कितने का आएगा? ये 25 का अंतर आएगा। ये माइनस हो रहा है और कितने पर हो रहा है? 7 पर। तो 25 7 175 माइनस का, और कितने पर? 13 और 7 20 पर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 16 माइनस, इसे हम काट सकते हैं 5 से 4 बार, 5 से 3 35 बार, 4 से इसका भाग दो, 4 8 32, 4 7 28 और 4 5 20, भाग दे लेंगे। अब 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? ये लगभग 7.25 इतना बढ़ जाना चाहिए। और इतना बढ़ जाना चाहिए मतलब क्योंकि 16 में से ये माइनस हो रहा था, प्लस का ही तो निकल के आ रहा है। ये इफेक्ट है, और ये इफेक्ट कहाँ जुड़ जाएगा? जो आपको पुराना दिया गया है। तो नया औसत जो होगा वो 58 तो होगा ही होगा, उसमें इतना जुड़ हो जाएगा इसकी वजह से। तो जुड़ करके कितना हो जाएगा? 8 7 15 65.25, यही आंसर होगा। नोट कर लें इसको, देख लें, मैं दोबारा से समझा दूंगा। चलो बेटा इसको एक बार और देख लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपको डीप से डीप क्वेश्चन इससे इजीली होंगे। टफ से टफ क्वेश्चन आप बिना कैलकुलेशन के कर देंगे। तो एक बार और देख लो क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन संख्याओं, जो n संख्या है ना, इनका औसत 58 जो दे रखा है, उनका 65% में चेंज किया गया है, और बाकी का जो 35% बचा है उसमें भी चेंज किया गया है। अब इनका हम अगर रेशियो देखें तो ये 5 से कटेगा 13 बार और 5 से कटेगा 7 बार। मेरे पास ये दो जो है फिगर मिली, 13 और 7 दो पोर्शन में बांट दी वो दोनों संख्याएं। और इसमें जो कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए? प्रत्येक में 16 है, और इसमें प्रत्येक में से 9 घटाया जाए। तो मुझे ये देखना है कि इसके कंपैरिजन में इसे अगर मैं लिखना चाहूँ 9 को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्लस का 16 माइनस 25, क्योंकि मुझे एक जैसा बनाना है कि 16 का तो इफेक्ट आना ही आना है, क्योंकि दोनों में 16 है। तो ये मैंने 16 लिख लिया। अब जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है माइनस 25, कितने पर? 7 पर। तो माइनस का 175, और टोटल नंबर कितने हैं? 13 और 7 20। तो 16 तो आगे चल रहा है, माइनस इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना बन रहा है? 5 से 4 बार, 5 से 35 बार, 4 8 32, पॉइंट लग गया, 7 बार और 5 बार। अब 16 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 7.25। 7.25 का अंतर निकल के आया कि भाई इतना प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ कहाँ जाएगा? ये इसमें बढ़ जाएगा, पुराने वाले में। तो आपका नया औसत जो निकल के आएगा वो 58 तो है ही, उसमें 7.25 और जुड़ जाएगा, और इसे जोड़ करके क्या निकल के आया? 65.25। यही हमारा आंसर। आप सीख गए होंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसको फटाफट। अगला पैटर्न बहुत अच्छा है, ये टफ से टफ क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं हम। इसमें आपको कैलकुलेशन से बचाव हो रहा है, कैलकुलेशन से बच रहे हो आप। प्रैक्टिस जरूर करें इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करने से आप सीख गए, इनकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है कि 120 विद्यार्थियों में से 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा, मैं बोलता चल रहा हूँ साथ साथ लिख लिया करें। एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं, 45% कौन है? लड़कियां हैं। आगे उसने बोला कि और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 54 है, और शेष कौन है? शेष लड़के। यदि लड़कियों के अंकों का औसत 54 है, कितना है? 54। औसत 54 है, और लड़कों के अंकों का औसत 46 है, और लड़कों के अंकों का औसत
46 है। दिखाई दे रहा होगा, साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहे होंगे मेरे वर्ड्स। तो 46 है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत बताइए। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं जनरल बेसिक तरीके से भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हम 120 टोटल बच्चे हैं, इनका 45% निकाल सकते हैं। जीरो में आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, अभी आप बाद में बताऊँगा। और 2 से ये कट गया 6 बार, तो 9 × 54 हमें पता चल गया। सही क्या है, 5 × 9 45, 5 से 20 बार, और 1 0 से 1 0, 2 से 6 9। तो 54 कितनी है हमारी लड़कियां हैं, कितनी 54, तो बाकी के कितने बचे 46। सही बात है, वो कौन हो गए हमारे लड़के हो गए। इनका औसत कितना है 54 ही है, इनका औसत कितना है 46 है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे। ये हमारा बेसिक तरीका था, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है उस पर चर्चा करेंगे। इतनी अनवांटेड कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाना है। ऐसी आदत डालो कि शॉर्टकट्स यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो, आपने 40% कौन है, ये गर्ल्स, तो और बाकी का जो 55% होंगे वो कौन होंगे, बॉयज़ होंगे, ये गर्ल्स। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये 5 से 9 बार और ये 11 बार। अब इसके लिए क्या है 54 है, औसत इनका कितना है 54, और इनका कितना है 46। आप इसको एक जैसा बनाएंगे तो 54 इधर है, इधर भी 54 अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 54 माइनस कितना, माइनस कितना होगा बताओ 54 में से, और मुझे घटा सॉरी एक जैसा कर लो, एक ही बात है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, चाहे तो 46 को आगे बढ़ा लो, चाहे वो उसको बढ़ा ले रहे हो। इसको मैं लिख सकता हूँ 46 + 9 कर सकते हैं, सॉरी कितना 4 और 4, हाँ 46 में कितना जोड़ें कि 54 होगा, 8 जोड़ना पड़ेगा ना, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में जो मिलकर है वो कॉमन कितना है 46, तो इतना तो होना ही होना है। इफेक्ट कितने का आएगा 8 का, कितने पर 9 पर, तो प्लस का 72, लेकिन संख्या कितनी है हमारे पास 20, 11 और 9 20 हो गया। तो ये 46 प्लस इसको हम जब काटेंगे तो ये 36 होगा, लेकिन एक जीरो की वजह से पॉइंट लग जाएगा, तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 49.6। तो आपका आंसर कितना मिला 49.6। पूरी क्लास का औसत कितना निकल के आएगा 49.6। आप सोच रहे होंगे कि जरूरी नहीं है ये तोड़ा है तो इसी की वजह से ये आएगा, हम उससे भी कर सकते थे, 54 को तोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे दोबारा से देखो, ये 9 है, ये 11 है, यहाँ तक कोई समस्या ही नहीं है। इसका कितना दे रखा है 54 और इसका कितना दे रखा है 46, तो मैं इस 46 को क्या लिख सकता हूँ 54 माइनस 8। अगर मैं 54 में से 8 घटाऊंगा तो 46 ही आएगा। अब ये दोनों में सेम है, दोनों में 54 है सेम, तो हमारा बेस जो है वो 54 बन चुका है, तो बेस हमारा 54 है। तो अंतर किसकी वजह से आएगा, इस 8 की वजह से। कितने पर 11 पर, तो ये 88 कम होगा, कितने पर होगा ये 20 पर कम होगा, तो ये 54 एज इट इज रहने दो, इसको निकाल दो, इससे ही कटेगा कितना आएगा 4.4, इसमें से घटा दो 4.4 को, तो कितना निकला 4 यहाँ से जाएगा तो 49 बचेगा और ये 0.6 बचेगा। आंसर दोनों तरीके से हमने आंसर कर लिया। तो बेटा आपने देखा कि सारे क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर पा रहे हैं, किससे, उस मेथड से जिसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि वो एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको सिर्फ कंपैरिजन देखना है, और कंपैरिजन देखेंगे तो सारी संख्याओं को लेकर के नहीं चलेंगे, जितना ज़्यादा है जितना कम है उतने पर ही हम वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे। तो जैसे यहाँ 54 को साथ नहीं लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ ये लेके चल रहे हैं कि 54 से कितना कम है 8 कम है, तो जो कम है वो कितने पर कम है उतना सा
छोटी सी कैलकुलेशन की यूज होगी, इसीलिए ये डेविएशन मेथड बहुत यूज़फुल है। आप इसे समझें, सीखें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी जस्ट इससे आगे के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे टफ से टफ, आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा मेथड है। आपने लिख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन लेंगे ऐसे ही सेम। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम इस मेथड की तो ये हमें अच्छे से आ जाएगा, फिर हम किसी भी क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितनी परसेंट? 40% लड़कियां हैं, 40% कौन है? लड़कियां हैं। और पूरी कक्षा का औसत अंक, पूरी कक्षा का औसत अंक या अंकों का औसत 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62 है। और लड़कों का औसत अंक एवरेज मार्क्स कितने हैं? 62 है, क्योंकि जब 40% लड़कियां हैं तो बाकी के लड़के होंगे 60%, तो उन लड़कों का जो है औसत अंक कितना है? 62 है। तो लड़कियों का औसत अंक बताइए। ये थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए उनमें हम पूरी क्लास का एवरेज निकाल रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल लड़कियों का एवरेज पूछ लिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी मेथड को फिर फॉलो करेंगे। और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। कैसे करेंगे? आप समझ रहे होंगे कि यहाँ क्या है? लड़कियाँ हैं और बॉयज़ हैं। ये 40% है तो 60% कौन होंगे? लड़के। अब आप यहाँ से 20 से 2 बार और ये 3 बार, हमारा जो एवरेज जो रेशियो निकल के आया वो 2:3 पर निकल के आया। हमसे कहा गया है कि जो लड़कों का जो एवरेज है वो 62 है और टोटल पूरी क्लास का जो है वो कितना है? 64.4। ध्यान देना। अब मुझे इतना देखना है कि टोटल, इससे पहले हम क्या कर रहे थे? कोई एक बेस बना रहे थे, है ना, उस बेस से हम कंपैरिजन कर रहे थे। अब आपको बेस दे रखा है, ये पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है? 64.4। इससे आपके लड़कों का जो औसत है वो कितना कम हुआ? 2.4। कितने पर? 3 पर। तो कितना अंतर आ जाएगा? माइनस, क्योंकि कम है तो -77.2। अब यही एवरेज रखने के लिए जो लड़कियां हैं उनका कितना ज़्यादा होना चाहिए? 7.2, क्योंकि इधर भी -7.2 होगा और इधर +7.2 होगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और एवरेज इतने का इतना रह जाएगा। समझ रहे हो? तो इधर माइनस है तो इधर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और कितनी लड़कियों पर? 2 पर, तो इसमें 2 का भाग भी देना पड़ेगा 7.2 में। तो 7.2 में 2 का भाग दें तो निकल के कितना आया? 3.6। और ये 3.6 क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा, मतलब ये इतना ज़्यादा, क्योंकि ये प्लस है तो ये इससे इतना ज़्यादा होगा। तो लड़कियों का कितना निकल के आएगा? 64.4 तो है ही, 3.6 और जुड़ जाएगा तो 0, कितना निकला? 68 आंसर आएगा। कितना इजीली हमने कर लिया। दोबारा से बता दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक बार और देखें दोबारा से। देखिए, हमें पता है गर्ल्स और बॉयज़, 40% गर्ल्स हैं, 60% बॉयज़। यहाँ से जो एवरेज निकला, वो जो औसत निकला वो 2:3 का निकला। हमें पता है इनका 62 औसत है, जबकि पूरी क्लास का औसत कितना है? 64.4। इससे मैं कंपैरिजन करूँगा कि लड़कों का जो औसत है वो कितना कम है हमारा? वो कम है हमारा -2.4। ये एवरेज कम है,
इस एवरेज की बात कर रहा हूँ, माइनस का 2.4 कम है, लेकिन है कितने लोगों पर? 3 पर। तो ये कितना कम रहा होगा, इफेक्ट कितना रहा होगा? माइनस का 77.2। अच्छा, ये लड़कों के लिए हुआ। अब बात आती है किसकी? लड़कियों की। तो अगर एवरेज इतना ही रखना है तो नो चेंज करना पड़ेगा। नो चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब इधर माइनस 7.2 है तो इधर का प्लस 7.2 करना पड़ेगा कि इधर इफेक्ट कितना होना चाहिए? प्लस 7.2। अब ये 2 लड़कियों पर है तो एवरेज कितना बड़ा होगा? क्योंकि प्लस का है तो एवरेज कितना बड़ा होगा? 7.2 का आधा, मतलब 3.6। अब इतना बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा, तो लड़कियों का कितना रहा होगा? 64, ये तो है ही 64.4, इसमें जोड़ देंगे 3.6 तो हो कितना जाएगा? 68। नोट कर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं आगे। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था मैंने वो CHSL में आया था, उससे अगला SSC CGL में आया। अगला क्वेश्चन अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ये SSC मेंस में आया हुआ है। तो देखेंगे आप एक मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो देखने में बड़े टफ होते हैं लेकिन आप उसे कितनी ईजीली कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान दे करके पढ़ें, एक्टिव होकर के एकदम सीरियसली। अच्छा, इस वीडियो को ना शेयर बहुत किया करो। आप देख ले रहे हैं, हाँ, ऐसे ही डेविएशन मेथड का ही है, SSC मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, डीप भी है ना। और इसको हम उंगलियों पे करेंगे, चुटकियों में करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 75 लोग हैं या बच्चे हैं या छात्र हैं। एक कक्षा में 75 छात्र हैं, 75। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, जिनमें 33 सही 1/3% कौन है? लड़के हैं। 33 सही 1/3% लड़के हैं और शेष कौन है? लड़कियां। शेष लड़कियां हैं। फिर उससे आपसे कहा गया है कि लड़कों के गणित के औसत अंक, लड़कों के गणित के औसत अंक लड़कियों से 66 सही 2/3% ज़्यादा है। ठीक है, 66 सही 2/3% ज़्यादा है। यदि पूरी क्लास का, यदि पूरी कक्षा के अंकों का औसत 66 है तो लड़कियों के अंकों का औसत बताइए, का औसत क्या होगा? SSC मेंस का क्वेश्चन है, SSC मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और औसत का है। आपको देखने में लग रहा होगा इसमें परसेंट भी यूज की गई है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, टफ है, लेकिन हम इसे उंगलियों पे करेंगे। देखिए आपको एक चीज देखनी है कि ये जो परसेंट हैं इनके मान हमें पता होते हैं। 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है और 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 होती है। ये दो वैल्यू हैं और हमेशा एक बात याद रखें कि जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आता है हमेशा, है ना। तो उससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ लड़कों का लड़कियों का बंटवारा करूँ तो ये लड़के हैं और ये लड़कियाँ हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि 33 क्लास का 33 सही 1/3%। तो संख्या किससे बात करी जा रही है? कक्षा की। तो कक्षा, पूरी कक्षा कितने की है? 3 लोग हैं इसमें। तो 33 सही 1/3% लड़के हैं। कौन है? लड़के। जिसके बारे में बताते हैं वो ऊपर आता है, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। तो हमने कहा कक्षा कितने की है? 3 की। लड़के कितने हैं? 1। तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा 1 लड़का है और लड़कियां कितनी हैं? 2, क्योंकि पूरी कक्षा में 3 लोग हैं, लड़का 1 है तो 2 लड़कियां होंगी। क्लियर हो गया होगा। अगला उसने जो कहा है उसकी बात को भी सुनो। फिर कहा उसने कि लड़कों के जो औसत अंक हैं वो लड़कियों से 66 सही 2/3% ज़्यादा है। 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है? 2/3। अब किससे ज़्यादा है? लड़कियों से।
लड़कियों से, तो ये लड़कियां होगी और कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, समझ रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि लड़कियों के औसत अंक 3 है तो 2 ज़्यादा मतलब 5 लड़कों के होंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे आराम से। अब मैं इनका औसत निकालना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में औसत ही दिया है। अब मैं इनका औसत मतलब एवरेज निकालना चाह रहा हूं। तो 5 एवरेज है लड़कों का और लड़के हैं कितने, 1, तो 5 एकड़ 5 मतलब 5 बन जा 5। यहाँ से ये लड़कों का योग निकल के आया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। ये कौन आ गया, लड़कियों का योग निकल के आया। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 1 और 2 3। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, 11/3 औसत मिला। और इस औसत की वैल्यू आपको दे रखी है, पूरी क्लास का औसत ही तो निकला ये, और इसकी वैल्यू है 66। तो ये एरो बताएगा कि ये 11 से 6 बार कटेगा, तो 1 की जो वैल्यू आएगी 6 18 होगी। 1 की वैल्यू आपको किसकी चाहिए, लड़कियों की। तो लड़कियों का एवरेज कितना है आपका, 3, तो 18 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ये 54 किसका आ गया, लड़कियों का। गर्ल्स का कितना निकला बेटा, 54। आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कितनी ईजिली आपने टैकल किया इसको। समझ लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कोई समस्या है, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है फटाफट से ले, मैं इसीलिए स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पूरे आज की जो क्लास रही हमारी वो डेविएशन मेथड के उन क्वेश्चंस पे रही जो बहुत ही अच्छे हैं, ट्विस्टेड हैं, आपने कितनी इजीली इनको कर पाए आप। तो मेन चीज़ ये है कि आप मेथड वो यूज़ करें जो हमें टाइम कम लगाए, टाइम बच जाए इसमें, है ना। सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग का खेल है। आप कंपटीशन में हैं, आप जितना टाइम बचा लेंगे उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपका। और मेन चीज़ है कैलकुलेशन से बचना। कैलकुलेशन से अगर आप बच रहे हैं तो टाइम तो अपने आप सेव होगा। यहाँ पर हम कैलकुलेशन से बच रहे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी जो फिगर हैं उनको हटा करके सिंप्लीफाई करके लाइए कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी कैलकुलेशन क्यों करें हम। जितना एक्स्ट्रा है, जितना कम है, उन पे हम चर्चा करें, उन पे ही हम वर्कआउट करें। तो हमने यहाँ पर भी वही काम किया कि हम 33 से 1/3% और 66 से 2/3% को यूज़ नहीं किया, उनके कुछ वैल्यूज़ यूज़ की, फिर हमने उनको कनेक्ट किया और 1 की वैल्यू निकाल के उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। और आज की पूरी क्लास हमारी डेविएशन मेथड पे डिपेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रही। आगे और जो अगली क्लास होगी उस पर भी हम डेविएशन मेथड के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और आगे कुछ और वेरिएटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास औसत की ही होगी, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम करेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमने पिछला सिलेबस कर लिया है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, उनकी भी प्रैक्टिस में लेकर के आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के तौर पर। नंबर सिस्टम का एक प्रैक्टिस सेट, एलसीएम का प्रैक्टिस सेट, है ना, ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा इन क्लास। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास के लिए बने रहेंगे आप। अगली क्लास में हम आपको औसत के और टफ से टफ क्वेश्चन कराएंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें ज़रूर और शेयर करा करें। आप क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चों पर पहले शेयर कर दिया करें, जिससे सब बच्चों तक मैं पहुंच सकूं, उनको मेरा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।